नव नियुक्त जिलाधिकारी आईएएस श्री रविंद्र कुमार मांदर ने श्री दुर्गेश्वर महादेव मठ मंदिर में रुद्राभिषेक कर लिया आशीर्वाद। उसके बाद पदभार संभालने के उपरांत की प्रेस वार्ता, अधिकारियों से की मीटिंग। शिकायतों का निस्तारण, नवाचार के माध्यम से जनपद का विकास कराना प्राथमिकता। आईएएस श्री रविंद्र कुमार मांदर जनपद को स्वच्छ, हरित, सुंदर, प्रदूषण मुक्त बनाते हुए चहुमुखी विकास कराना लक्ष्य। आईएएस श्री रविंद्र कुमार मांदर वार्ता के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आम जन, किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, मीडिया बंधुओं सहित जो भी संज्ञान में आएगी, उस समस्या का पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार कराते हुए लोगों को संचालित योजनाओं के विषयक जागरूक किया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकेगा। जनपद के चहुमुखी विकास हेतु नवाचार के साथ कार्य किया जाएगा। जनपद के प्रत्येक युवा को रोजगार दिलाने और जनपद देश प्रदेश की उन्नति में अहम भागीदारी निभाए, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता मिशन सहित अन्य मिशन के प्रति जनता में जागरूकता लाते हुए उन्हें सभी मिशनों में सहयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा, जिससे हमारा जनपद स्वच्छ, हरित, सुंदर, प्रदूषण मुक्त एवं चहुमुखी विकास करेगा। उन्होंने अंत में कहा कि मीडिया बंधुओं को यदि कोई समस्या आती है तो मैं उसके शीघ्र निस्तारण हेतु हर संभव प्रयास करूंगा। प्रेस वार्ता के बाद अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट वार्ता हुई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव गोपाल, एडीएमएलए श्री विवेक मिश्र, एडीएमएफआर श्री सौरभ भट्ट, एडीएम सिटी श्री विकास कश्यप, सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, एसडीएम सदर श्री अरुण दीक्षित, एसडीएम लोनी श्री राजेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। चर्चा होगी और यहाँ के जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनसे चर्चा होगी। गाजियाबाद में किस चीज़ की आवश्यकता है और उसमें जिला प्रशासन क्या रोल अदा कर सकता है, तो उस पर भी हम लोग गंभीर चिंतन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे ताकि आम जन की सुविधाओं को और ज़्यादा हम लोग बढ़ा पाएँ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और चूँकि गाजियाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तो इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई हर्डल ना आए, कोई बाधा ना आए और तेज़ी के साथ में उनको मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें, क्योंकि एक तो किसी भी जनपद को ग्रोथ इंजन बनाने में वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंडस्ट्रीज़ की होती है। तो उस पर भी हम लोग जब अभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो उसको प्रयास करेंगे कि उनके जो इश्यूज़ हैं उसको तेज़ी से करें और साथ साथ गाज़ियाबाद में और किस प्रकार से नई इंडस्ट्रीज़ को हम लोग आमंत्रित कर सकते हैं, उस पर भी हमारा जो रहेगा। वो बहुत सारे एमओयूज़ यहाँ पे ऑलरेडी साइन हुए होंगे, तो उनको रिव्यू करके उनकी जो ज़मीन संबंधी आवश्यकताएं हैं या किसी विभाग की एनओसी संबंधी आवश्यकताएं, उनको भी हम लोग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लगातार उनके साथ भी संवाद करेंगे। व्यापारी वर्ग भी, चूँकि गाज़ियाबाद एक जॉइंट स्टेट के रूप में रहा हूँ और जो ये पूरी प्रशासनिक यात्रा रही है अभी तक मेरी, तो उसमें मीडिया के जितने भी हमारे सभी लोग रहे हैं, सभी हमारे मित्र रहे हैं। आप सब लोग, चूँकि कोई छुपी बात नहीं, जब कोई किसी जनपद में नया अधिकारी आता है तो पहले से जो जिस संवर्ग का व्यक्ति होता है वो पहले से ही पूछ ही लेता है कि वहाँ पे पुराने जनपद में कैसा आचार व्यवहार था, कैसा हमारा संपर्क था, संवाद था आप सभी लोगों से। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि मीडिया की बहुत प्रमुख भूमिका प्रशासन में रहती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हो सकता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो ऑफिसेज हैं, उनके थ्रू ना पता लगे, वो हमारे मीडिया के मित्रों के माध्यम से हमें पता रहती है। तो एक हमेशा मेरा ये प्रयास रहा है कि डायरेक्ट संवाद मीडिया के मित्रों के साथ में हमारा रहे और वो हमेशा रहे। तो वो मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए अवेलेबल रहूँ और आप सब लोग जब भी आएँ, कोई भी विषय मुझे बताएंगे तो उसको गंभीरतापूर्वक सुन के और उस पर जो भी कार्रवाई होनी है, जो एक्शन होना है, मुझे दूसरा एक मेरा ये भी मानना है, चूँकि आप सब लोग इस शहर के निवासी भी हैं और इस शहर में क्या यहाँ पे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या और क्या इश्यूज़ हैं या आपके मीडिया से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उनको भी गंभीरतापूर्वक सुन के उसका निस्तारण करना भी हमारा दायित्व है। तो वो भी मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आप लोगों का जो मीडिया से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी मैं सुनूँ और उसका भी निस्तारण करने का प्रयास करूँ। प्रशासनिक रूप से हमेशा ये प्राथमिकता रहेगी
कि आम जन की जन सुनवाई, चूँकि वो प्रशासन का मूलभूत कर्तव्य है और शासन की, सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनका लगातार निर्देशन सभी जनपद प्रशासन को हमेशा रहता है कि आम जन की जन सुनवाई वो प्राथमिकता में जनपद प्रशासन रखे, उस पर काम करे।